तीन मार्किया प्रश्न पिला माने यूनिट 2 रो 3 मार्किया प्रश्न आम आलोचना करवा। देख यही प्रश्न आसे तुम संक्षिप्त टिप्पणी आसो पॉलिटिकल साइंस रे 3 मार्किया प्रश्न संक्षिप्त टिप्पणी आसो और 3टी पाराग्राफ लिख ये गोटे पाराग्राफ देती तुम भाग भाग करके 3टी पाराग्राफ लिखिदेव। ठीक अच्छे तो छोट छोट पाराग्राफ 2-3 लाइन 4 लाइन रे। अच्छा देख पिला माने ये ऐकिक राष्ट्र वैशिष्ट्य एटा प्रश्नटा आसीपे। तो ऐकिक राष्ट्र विषय आम ऑलरेडी आलोचना कर दीचे जे सेठी कौन हुए ना से राष्ट्रगुड़िक शासन क्षमताटा गोटे केंद्र सरकार हस्तरे अर्पण करा जाए। केवल केंद्र सरकार ही पावरफुल शक्तिशाली नहीं कि सेटा हूँ ऐकिक राष्ट्र। एटी कौन कौन वैशिष्ट्य अच्छी दे क्षमता केन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरण ना क्षमता केन्द्रीकरण एक राष्ट्र एक सरकार शक्तिशाली केंद्र सरकार समग्र देश एक प्रकार आईन एकक नागरिकता एगुड़िक सब हूँ कौन ना वैशिष्ट्य। कौन वैशिष्ट्य ना यही ऐकिक राष्ट्र वैशिष्ट्य बुझीपारे यस कर 100%। तो इंग्लैंड फ्रांस जापान चीन मन रखी था इंग्लैंड फ्रांस जापान चीन एगुड़िक सब कौन ना एगुड़िक सब ऐकिक राष्ट्र। ठीक अच्छे एटारे आंचलिक सरकार थिले मध्य केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हाँ केंद्र सरकार निर्देश अनुजाई सब परिचालित हुए। आ क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र पर एगुड़िक ठीक शासन व्यवस्था। संघीय राष्ट्र कहले कौन बुझ ना दीटा जिनस संघीय राष्ट्र कौन ना केंद्र आउ राज्य मध्य जो राष्ट्र रे संविधान कौन करुच्ची ना क्षमता को बंटन करुच्ची ताकू संघीय राष्ट्र बोली कह जाए। बुझी एटी कौन कौन अच्छी माने वैशिष्ट्य गोटे हूँ शासन क्षमतार बंटन केंद्र राज्य सरकार बा द्वैत सरकार ये चले लिखित अनमनीय संविधान स्वाधीन निरपेक्ष न्यायालय द्विसदनीय व्यवस्था नहीं कि द्वैत नागरिकत्व एगुड़िक सब यह दुई प्रकार कौन कौन केन्द्राभिमुखी राष्ट्र संघ कौन विकेन्द्राभिमुखी राष्ट्र संघ है बा केन्द्र अपसारी बोली कह जाए। अच्छा नेक्स्ट हूँ केंद्र तालिका आमे देखिबा केंद्र तालिका क्यों संविधान क्यों भागरे अच्छी क्यों अनुसूची अच्छी मन रखिथबो। केंद्र तालिका संविधान एकादश भागरे अच्छी एवं सप्तम अनुसूची अच्छी मन रखिथबो एटा है केंद्र तालिका। तो केंद्र राज्य मध्य शासन क्षमता बंटन को नहीं जो 3टी तालिका अच्छी से भितर केंद्र तालिका अन्यतम। आ केंद्र तालिका रे कौन अच्छी ना केतोटी विषय अच्छी ना केंद्र तालिका रे आमे देखुछु कौन ना 69टी विषय अच्छी केतोटी विषय 69टी विषय अच्छी है। आउ यही विषय उपरे केंद्र सरकार ही आईन तैयारी करि परिबो आउ के नुए। जेमिति कि एग्जांपल होची प्रतिरक्षा माने डिफेंस रेलबाई रेलवे डाक तार विभाग पोस्टाल परमाणु शक्ति वैदेशिक व्यापार कूटनीति जहाज चलाचल विमान चलाचल मुद्रा चलाचल दूरदर्शन आकाशवाणी बैंक तैल संपद जनगणना रिजर्व बैंक बुझीपार केते गुड़ा जिनस एगुड़िक टिके मन रखिदेव कौन कौन अच्छी। तेणु एगुड़िक केवल ही केंद्र सरकार कौन करेंगे आईन करें आउ किए नुहे। राज्य तालिका देख पिला माने राज्य तालिका ओके राज्य तालिका ये जो 3टी वर्णित होती तालिका सप्तम अनुसूची रे से भितर राज्य तालिका अन्यतम लिखिव 61टी विषय अच्छी है आउ से विषय उपरे राज्य सरकार ही आईन तैयारी करती राज्य विधानमंडल ही आईन तैयारी करती आउ किए नुहे ना केंद्र ना आउ किए। आ जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा समय रे किंतु कौन हुए ना जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे राज्यसभार अनुरोध क्रमे 2 वा तत्वधिक राज्यर विधानमंडल अनुरोध क्रमे आंतर्जातिक चुक्तिर कार्यकारिता पाई संसद मध्य राज्य तालिका अंतर्भुक्त विषय आईन प्रणयन करें से समय ये जो सिचुएशन रे है आओ ये तालिका रे कौन कौन अंतर्भुक्त ना पुलिस जेल जनस्वास्थ्य परिमेल कृषि पशुपालन जनसेचन जलसेचन जंगल मत्स्य भूराजस्व विद्युत मोटर गाड़ी राज्य परिवहन इत्यादि बुझीगला। तापर आसी जा जुग्म तालिका को मिलित तालिका कह जाए
ସେହିଭଳି ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 3ଟି ତାଲିକାର ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ତାଲିକାରେ 52ଟି ବିଷୟ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ନାଇଁ କି? ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ୟେସ୍ ଲେଖ ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି। ହଁ, ତ କ'ଣ ନା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକୁ ନେଇ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଦେଖାଦିଏ ତାହେଲେ ସଂସଦ ଆଇନ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହେ। ବଳବତ୍ତର ବୋଇଲେ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତାଲିକାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିବାଦ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ୍, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଶ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ, କଳକାରଖାନା, ବ୍ୟବସାୟ, କର୍ମସଂସ୍ଥାନ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା, ପୁସ୍ତକ, ଛାପା କାରଖାନା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହିସାବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ପିଲାମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କ'ଣ? ନାଇଁ କି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷମତାକୁ ବଣ୍ଟନ, ନାଇଁ କି ତାକୁ କହନ୍ତି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଯେମିତିକି ଭାରତ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅପସରି ଯିବା, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବୁଝିପାରିଲେ ୟେସ୍ କର। ତ ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ନାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ପୌରପାଳିକା, ନିଗମ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କିଏ? ଏଇ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଭାଇ ତୃଣମୂଳ ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। 1956 ମସିହାରେ ବଳବନ୍ତରାୟ ମେହେଟା କମିଟି ସୁପାରିଶ କଲା, ନାଇଁକି? ତେଣୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆଉ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି? ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ସହର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଭାଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ'ଣ ନା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବା 3 ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି ପିଲେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନେ 2 ବା ଅଧିକ ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଜୋନ୍ରୁ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ମୋଟ 854ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ କରିକି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଅଫିସର, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ନା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ସେଇଟା ବ୍ଲକରେ ଅଛି ବା ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ। ବ୍ଲକକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବ୍ଲକଟା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳଟା ତା'ର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ। ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ 314ଟି ବ୍ଲକ ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସଭ୍ୟ, ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟ। ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଡ଼ିଓ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାଜସ୍ୱ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ। ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ବିଡ଼ିଓ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସଂଖ୍ୟା 2000ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 6000ରୁ
अधिक हेब नाही। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 11 ରୁ 25ଟି वार्ड रे विभक्त कराई थाए। सरपंच थांती, नायब थांती, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर एमान को नेकी ग्राम पंचायत गठित। सरपंच होचंते ग्राम पंचायत मुख्य। ओडिशा रे वर्तमान 6804टी ग्राम पंचायत रही। बुझीला। यार कार्य कौन? रास्ता निर्माण करवा, पानीय जल जोगान करवा, एटा बाध्यतामूलक कार्य। जन्म मृत्यु हिसाब करवा, प्राथमिक शिक्षार प्रसार करवा। आ गोटे आसे बहुत इंपोर्टाट पिला माने 73तम संविधान संशोधन। 73तम संविधान संशोधन 1992 मसीह। ठीक अच्छे। आई बिल 1993 मसीह एप्रिल मास 20 तारिख में आईन में परिणत है। बिल माने कौन बिल संसद में आगत है 1992 73तम संविधान संशोधन। माने संविधान संशोधन माने किछि माने जोग करिवो किछि वियोग करिवो हैला। तेणु ये जो आईन है एथिरे कौन है? समग्र देश में एक प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था प्रचलन। यार कार्यकाल 5 वर्ष। मोट निर्वाचित आसन संख्यार 1/3 स्थान महिला मानक संरक्षित रहिला। जनसंख्या अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति पर स्थान संरक्षित रहिबो। ठीक अच्छे। तो युड़िक सब नेक्स्ट हूँ सरपंच। सरपंच किए ना ग्राम पंचायतर मुख्य होचन सरपंच। बुझी। तो ग्राम पंचायतर मुख्य होचन मुखिया होचन सरपंच। आ सरपंच लोक मानकर भोट द्वारा से निर्वाचित होइतांती। आउ से ग्राम सभा अध्यक्षता करते ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायतर सामग्रिक विकास आईन श्रृंखला रक्षा करने सरपंच मुख्य दायित्व। आ ग्राम पंचायतर वार्षिक बरणी तांकरी अध्यक्षतार उपस्थित होता है। ग्राम पंचायतर बाध्यतामूलक कार्य। बाध्यतामूलक कार्य हूँ रास्ता निर्माण, मरामती करने, जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण करने, सर्वसाधारण विशुद्ध पानीय जल जोगाण करने, प्राथमिक शिक्षार प्रसार करने, जनस्वास्थ्य रक्षा करने, हाट मेला इत्यादि व्यवस्था करने। बुझी। ग्राम पंचायतर आयर उत्स। आय कौटू मिले ना गृह कर, घर कर, जल कर, आलोक कर, जानवाहन कर, साइकेल रिक्शा शगड़ू आदाय होता लाइसेंस फी, कांजिया होदा, दोकान हाट घाट पोखरी नीलाम करी आदाय होता अर्थ, सरकारी अनुदान, लोक मान दान सूत्र मिलुवा अर्थ। बुझीला। युड़िक हूँ कौन ना पंचायत ग्राम पंचायतर आयर उत्स। बुझीला। तापर देखिबा कौन ना आंचलिक विज्ञापित अंचल परिषद। छोट छोट सहर में कार्यकारी होता स्वायत्त शासन व्यवस्था विज्ञापित अंचल परिषद परिचित है। सबुठ छोट हूँ विज्ञापित अंचल, ता ऊपर को हूँ म्युनिसिपालिटी, ता ऊपर हूँ म्युनिसिपाल कॉर्पोरेशन माने निगम। बुझे। तो साधारणतः 10,000 पर्यंत लोकसंख्या विशिष्ट सहर मानक विज्ञापित अंचल परिषद गठित होती। तेणु यही अंचल परिषद विज्ञापित अंचल परिषद केतोटी वार्ड रे विभक्त होती। प्रत्येक वार्ड रु जड़े जड़े सभ्य प्रत्यक्ष भाव में परिषद को निर्वाचित होता। बुझीगला। तो विज्ञापित अंचल सहर कौन कौन करे से? रास्ताघाट निर्माण, मरामती करवा, रास्तार आलोक प्रदान, पानीय जल जोगाण, प्राथमिक शिक्षार प्रसार, जन्म मृत्यु हिसाब, युड़िक सब कौन सब ग्राम पंचायत भी लिखिपर, पंचायत समिति भी लिखिपर। युड़िक सब बाध्यतामूलक कार्य। पौर संस्था बा पौर परिषद म्युनिसिपालिटी 3 लाख जनसंख्यार कम बसवास करुवा सहर मानकरे गठित स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था को पौर संस्था बा पौरपालिका कहुए। प्रत्येक पौरांचल को केतेक वार्ड रे विभक्त होती। प्रत्येक वार्ड रु जड़े जड़े सभ्य बा काउंसिलर पौर परिषद को प्रत्येक भाव में निर्वाचित होता। बुझीगला। तेणु जन को अध्यक्ष करा जाय थाए। शतकड़ा 50% स्थान महिला मानक पई पौर परिषद रे कौन सुरक्षा होती। जाति अनुसूचित जाति जनजाति मध्य सुरक्षा होती। तेणु बाध्यतामूलक कार्य से गुड़िक देख रास्ताघाट निर्माण, पानीय जल जोगाण, रास्तार आलोक प्रदान, जन्म मृत्युर पंजीकरण पौरपालिकार मुख्य कार्य। तेणु यही कार्यगुड़िक प्राय समस्तंकर अच्छी बाध्यतामूलक कार्य। 74तम संविधान संशोधन यहाँ सहर पाई सहरांचल साहित्य शासन। सहर 73तम हूँ ग्रामांचल साहित्य शासन पाई पंचायतीराज व्यवस्था पाई।
चौस्तरीतम संविधान संशोधन होची सहरांचल साहित्य शासन पाई। तेणु यही आईन 1993 मसीहा जून 1 तारिख में कार्यकारी होता। आउ कौन ना 18टी विषय आईन प्रणयन पर क्षमता प्रदान करागला। जिला परिषद कार्यावली जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायत राज जिला परिषद सर्वोच्च अच्छी। तो कौन कौन गणतांत्रिक पद्धति गठित होता निम्नलिखित कार्य संपादन कौन ना जिलार आर्थिक विकास करने सामाजिक न्याय करने कृषि सामाजिक वनीकरण पशु संपद जल जोगाण स्वास्थ्य सेवा ग्राम्य विद्युत जोगाण प्राथमिक शिक्षार प्रसार जिलार पंचायत समिति ग्राम पंचायत मानक अनुदान प्रदान करने जिलार विभिन्न कल्याणमूलक कार्यर नियंत्रण और परिचालन करने एतिकी पिला माने कर दियो 3 मार्किया प्रश्न 100% मु कहूची यूनिट 2 रु जहाँ भी प्रश्न आसीबो ए 3 मार्किया प्रश्न रु आसीबो। ठीक अच्छी रही समस्त शेयर करिवो भूलिबनी।